दया देने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन बदल देंगे। देखो चंद्रगुप्त, यदि आज किसी निर्धन व्यक्ति के हाथ में अचानक 1000 स्वर्ण मुद्राएं आ जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? नए वस्त्र खरीदेगा, लोगों को दावत देगा, अपने मित्रों को बुलाएगा और अपनी सभी जरूरतों को सबसे पहले पूरा करेगा जिसकी उसे जरूरत है। अपनी झूठी प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। उससे लगेगा कि संसार को दिखाना आवश्यक है, उसके पास धन है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद व्यक्ति फिर से निर्धन हो जाएगा, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के पास धन आते ही वो अपना संतुलन खो देता है। वो संयम नहीं रख पाता और वो हमेशा सोचता रहता है कि इससे क्या खरीदी जाए, इसे कहाँ लगाया जाए, और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में ही सारा धन खर्च कर देता है। उसे लगता है कि ऐसा करके उसे समाज में अधिक सम्मान मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर यही 1000 स्वर्ण मुद्राएं किसी बुद्धिमान व्यापारी के हाथ में दे दी जाए तो वो क्या करेगा? वो उन्हें खर्च नहीं करेगा, वो इन मुद्राओं को अपने काम पे लगाएगा। वो कोशिश करेगा कि वो उनसे और व्यापार करा जाए। यानी अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि धन कभी भी खर्च करने का विषय नहीं होता। जरूरत पूरी करनी और चीज़ है। अगर कोई चीज़ वाकई आवश्यक है तो तुम धन खर्च करो, लेकिन अनावश्यक धन खर्च करना ये बुद्धिमानी नहीं होती। और इसी के बारे में तुम्हें ज्ञान दूंगा ताकि तुम धन का गुप्त रहस्य समझ पाओ। तुम ज़्यादातर लोगों की तरह न बनो, भेड़ चाल से निकल के तुम हकीकत को समझो। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ पाओगे कि जिंदगी में कंजूस बनना ही अच्छा है। फालतू के धन खर्चने से अच्छा कंजूस बनना एक सफल व्यापारी को ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। सबसे पहला सिद्धांत, फालतू और मतलबी लोगों पे कभी भी अपना धन मत खर्च करो। हे चंद्रगुप्त, मैंने देखा है जब लोगों के अंदर दयालुता भरी होती है, अक्सर वो सबकी मदद करते रहते हैं। वे उनकी मदद करते हैं जो लोग उनसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो धनवान होने की वजह से अपना दयालुता दिखाता है और अपने धन को बेवजह उन लोगों पे खर्चता रहता है जो वास्तव में उसे कभी कद्र नहीं करते। लेकिन तुम्हें अपने आप पे संयम रखना पड़ेगा और ये बात समझनी पड़ेगी कि स्वार्थी और जलनखोर व्यक्ति पे कभी भी अपना धन न खर्च करना चाहिए और न ही उन्हें उधार देनी चाहिए। तुम्हें वहाँ पे कंजूस बनना, बहाने बना देना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बेवजह धन दे देना यानी धन को जलाने के समान होता है। वो तुम्हारा एहसान कभी नहीं मांगेंगे और काम निकलने के बाद वो फिर से अपना रंग तुम्हें दिखाएंगे और अंत में तुम पछताओगे कि यार मैंने ऐसे इंसानों की मदद क्यों करी, मैंने इनको क्यों धन दिया और इन पे धन क्यों खर्च किया। जो तुम्हारी सफलता से चलते हैं, जो कभी भी तुम्हें कामयाब होते नहीं देखना चाहते थे, वही लोग मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाने के लिए तुमसे धन उधार मांगने की कोशिश करेंगे। और ऐसे वक्त में वो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारे गुणों का बखान करेंगे। बस उन्हें किसी भी कीमत पे तुम्हारा धन चाहिए होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पे खुद को संभालना पड़ेगा। बुरे लोगों और गलत आचरण वालों को धन देने से बेहतर है तुम्हें कंजूस बन जाना। तुम कंजूस बन के अगर उनका दिल दुखा भी दोगे तभी तुम्हारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो शायद तुम्हें भला बुरा कह दे, लेकिन वो तुम्हारे मुंह पे कभी भला बुरा नहीं कहेंगे। वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे और कहेंगे कि यार ये तो कंजूस है। वो तुम्हें जो भी कहें, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धांत 2, कभी भी दिखावे के लिए और बेफजूल की चीज़ों के लिए धन मत खर्च करो। हे चंद्रगुप्त, यदि तुम इस संसार में धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये भ्रम है दिखावे का। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं अपनी गरीबी की शुरुआत उस दिन से नहीं करते जब उनके पास धन कम होता है, बल्कि उस दिन से करते हैं जब वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन खर्च करना शुरू कर देते हैं। याद रखो, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो धन का उपयोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, और दूसरे वो जो धन का उपयोग दूसरों को अपनी संपत्ति दिखाने के लिए करते हैं। पहले लोग धीरे धीरे धनवान बनते हैं और दूसरे लोग धीरे धीरे निर्धन। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या सुंदर वस्त्र पहनना, अच्छा घर बनाना, अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदना ये सब गलत है? चाणक्य ने कहा, नहीं चंद्रगुप्त, आवश्यक वस्तुएं खरीदना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की आंखों में बड़ा दिखाने के लिए अपनी हैसियत से अधिक खर्च करना मूर्खता जरूर है। याद रखो, आवश्यकता और दिखावे में बहुत बड़ा अंतर होता है। आवश्यकता जीवन को सरल बनाती है और दिखावा जीवन को कर्जदार बना देता है। संसार का सबसे बड़ा धोखा यह है कि गरीब व्यक्ति अक्सर अमीर दिखने की कोशिश करता है और अमीर व्यक्ति अक्सर साधारण दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति सम्मान खरीदना चाहता है और अमीर व्यक्ति स्वतंत्रता बचाना चाहता है। तुमने ऐसे लोगों को अवश्य देखा होगा जो अपनी आय से अधिक खर्चते हैं। उनके पास जितना धन होता है वो लगभग उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपनी जरूरत की चीज़ों के लिए ही खर्च कर देते हैं। उनके पास बचत नहीं होती, वे सारा पैसा इन्हीं में खर्च देते हैं। उनके हाथों में बस एक नया उपकरण होता है, उनके पास निवेश नहीं होता, उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसे लोग दूसरों की आंखों में धनी दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे धीरे धीरे अपनी आर्थिक कब्र खोद रहे होते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, वे अधिक मूल्यवान बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो सम्मान धन दिखाने से मिलता है वो धन समाप्त होते होते खत्म हो जाता है। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब आचार्य चाणक्य बोले, जब भी कोई तुम्हारे मन में सामान खर्च करने की इच्छा आए तो स्वयं से पूछो, क्या ये खर्च मुझे दूसरों की नज़र में बड़ा दिखाएगा या वास्तव में ये मुझे मजबूत बनाएगा, या क्या सच में मुझे इसकी जरूरत भी है? अगर तुम ये सवाल खुद से पूछोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि ये दिखावा है या तुम्हारी आवश्यकता है। तुम उस खर्च से खुद को दूर कर पाओगे। तीसरा सिद्धांत, लोकलाज और दिखावटी परंपराओं में अपनी संपत्ति मत जलाओ। दूसरे सिद्धांत को सुनने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव मैंने देखा है बहुत से लोग समाज और रिश्तेदारों के डर से अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, क्या ये सही है? चाणक्य बोले, हे चंद्रगुप्त, इस संसार में अधिक धन दो जगह नष्ट होता है। पहला दिखावे में, जो मैंने तुम्हें बताया कि लोग क्या कहेंगे, लोग इस डर में खर्चते हैं। और बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी कमाई कम होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वो समाज को खुश करने में अपनी कमाई लुटा देते हैं। एक किसान ने जीवन भर थोड़ा थोड़ा करके धन बचाया, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी आई तो लोगों ने क्या कहा, बड़ा पंडाल लगाओ, ज़्यादा लोगों को बुलाओ, महंगा भोजन करवाओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा लोकलाज का डर इंसान को गरीब बना देता है। किसान ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और फिर कर्ज भी लिया। शादी तो एक दिन में ही खत्म हो गई, लेकिन कर्ज चुकाने में उसे कई साल लग गए। जिन लोगों के लिए उसने इतना खर्च किया था उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब तुम खुद भला सोचो, इसमें कहाँ तक की समझदारी है? मूर्ख व्यक्ति आज की वाहवाही खरीदता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने आने वाले कल के लिए सुरक्षा बनाता है। इसलिए वो कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्च नहीं करता है। याद रखो, लोग तुम्हारे खर्च को कुछ दिन याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्ज वर्षों तक तुम्हें याद करवाएगा। चौथा और सबसे जरूरी सिद्धांत है, झूठी प्रशंसा और सस्ती लोकप्रियता खरीदने के लिए धन मत खर्च करो। तीसरे सिद्धांत सुनने के बाद चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव मैंने देखा है कुछ लोग हर जगह पैसा खर्च करते हैं, दोस्तों की दावतें, महंगे उपहार देते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें बड़ा समझे। लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, वाह क्या बात है, उसने इसे इतना अच्छा और बड़ा उपहार दिया। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त यदि सम्मान पैसों से खरीदा जा सकता तो संसार का हर व्यक्ति अमीर और महान कहलाता। मान लो एक नगर में एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बाहर जाता, वो हमेशा अपने मित्रों की खातिरदारी करता, उन्हें अच्छे व्यंजन करवाता, उनके अच्छे महंगे उपहार खरीद के उन्हें भेंट देता, वो लोगों की मदद भी करता, मित्र उसकी बहुत तारीफ भी करते और कहते वाह कितना उदार और बड़ा दिल वाला है। लेकिन एक समय जब ऐसा आएगा, मान लो जब उसका व्यापार कमजोर पड़ जाए या फिर वो बुरे संकट से गुजरने लग जाए, उसने खर्च को कम कर दिया, अब उसे हर बार बिल भरना बंद कर दिया, महंगे उपहार देना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो कंजूसी के रास्ते पे चला गया। अब वो मित्र उससे दूर होने लग जाएंगे। तो उसे समझ में आएगा कि यार वो दोस्ती नहीं, वे सिर्फ उसके पैसों का आनंद ले रहे होते हैं। दिखावटीपन मनुष्यों के साथ हमेशा दिखावे की तारीफ करने वाले लोग ही होते हैं। वो हमेशा उसके धन के आकर्षण के साथ चिपके होते हैं और धन खत्म होते ही वे छोड़ देते हैं और उसे भला बुरा भी कहते हैं। इसीलिए बेहतर नहीं है कि तुम्हें दिखावे के नहीं, असली और सच्चे रिश्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। देखो, मदद करनी और बात है, लेकिन केवल प्रशंसा पाने के लिए मदद करना, जो व्यक्ति वाहवाही खरीदने के लिए धन खर्च करता है, धीरे धीरे वो अपनी संपत्ति खो देता है। याद रखो, जब लोग झूठी तारीफ करके तुमसे पैसे खर्च करवाते हैं तो वे तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठा रहे होते हैं और तुम बेवकूफ़ बनते जाते हो।